नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार आपका अपने YouTube चैनल लर्नर एग्ज़ाम पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग आयोगों पर चर्चा कर रहे थे और समितियों पर चर्चा कर रहे थे और आप लोगों ने देखा कि जितने भी आयोग अब तक के थे लगभग सभी आयोगों को हमने आपको पढ़ाया और इसमें से आप देखेंगे कुछ स्त्री शिक्षा हेतु प्रमुख समितियां बनी थी जो भारत में स्त्रियों की शिक्षा के प्रति दयनीय दशा थी, उनको कैसे सुधारा जाए और स्त्रियों से जो भेदभाव, जो एक प्रकार से जो लैंगिक विभिन्नता चल रहा है, भेद चल रहा है, उसको कैसे कम किया जाए और स्त्रियां कैसे अपने अधिकारों को और कर्तव्यों को के प्रति वो जागरूक हों, उसके लिए जो है समय समय पर समितियों का गठन भारत सरकार के द्वारा किया गया था। और उन्हीं समितियों के अंतर्गत आज जो हम आपसे चर्चा करेंगे, तो भारत में जो स्त्री शिक्षा से संबंधित प्रमुख समितियां हैं उसमें मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो श्री दुर्गाबाई देशमुख समिति और हंसा मेहता समिति, ये दोनों समितियां दोस्त बहुत ही महत्वपूर्ण समितियां हैं। और देखेंगे तो स्वतंत्र भारत की स्त्री शिक्षा से संबंधित जो प्रमुख समिति है वो श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख समिति है, जो कि इसका गठन 1958 में भारत सरकार के द्वारा किया गया था। और इसने स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रकार से देखेंगे तमाम प्रकार के जो है स्त्रियों के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास किया है। आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले देर न करते हुए हम लोग स्त्री शिक्षा से संबंधित प्रमुख समितियां, तो यहाँ पर देखेंगे स्त्री शिक्षा से संबंधित प्रमुख समिति, तो स्त्री शिक्षा से संबंधित प्रमुख समितियों पर आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। और इस प्रमुख समिति में जो है सबसे पहले समिति हमने आपको बताया कि आज हम आपसे चर्चा करने के लिए श्री दुर्गाबाई देशमुख समिति का चयन किया है। तो चलते हैं, सबसे पहले श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख समिति, यहाँ पर देखेंगे श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख समिति, तो श्री दुर्गाबाई देशमुख समिति, तो इसका देखेंगे श्री दुर्गाबाई देशमुख समिति कब आई, तो 1958 में आई। सबसे पहला देखिएगा कब आई थी, 1958 में। पहला प्रश्न यहाँ पर होता है कि श्री दुर्गाबाई देशमुख समिति का गठन कब किया गया, तो 1958 में किया गया। अब यहाँ पर देखेंगे गठन किसने किया था। अब यहाँ पर देखेंगे दुर्गाबाई देशमुख समिति का गठन किसने किया था, तो यहाँ पर देखेंगे गठन तो भारत सरकार के द्वारा, किसके द्वारा किया गया था, भारत सरकार के द्वारा किया गया था। अब इसका देखिएगा उद्देश्य क्या है, तो स्त्रियों की शिक्षा से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। तो दुर्गाबाई देशमुख समिति का उद्देश्य, दुर्गाबाई देशमुख समिति का उद्देश्य क्या था, तो दुर्गाबाई देशमुख समिति का जो उद्देश्य था, जो स्त्रियों में रूढ़वादिता है, अंधविश्वास है, ठीक है दोस्त, जो कुरीतियाँ हैं, जो पर्दा प्रथा है, उसको कैसे समाप्त किया जाए, कैसे उनमें जागरूकता लाया जाए, तो एक प्रकार से स्त्री शिक्षा का उन्नयन करना। तो यहाँ पर देखेंगे स्त्रियों के शिक्षा को उन्नतिशील बनाना,
उन्नतिशील बनाना। ये देखेंगे श्री दुर्गाबाई देशमुख समिति का उद्देश्य क्या था। स्त्रियों की शिक्षा से संबंधित उनमें जागरूकता लाना, कैसे उन्नतिशील बनाया जाए, और जो उनमें अंधविश्वास है, रूढ़वादिता है, बनाना, एवं समाज में स्त्रियों के प्रति जो भेदभाव है, स्त्रियों के प्रति जो भेदभाव है, भेदभाव एवं अंधविश्वास, रूढ़वादिता, रूढ़वादिता, ठीक है, जो अंधविश्वास है, रूढ़वादिता है, एवं जो जेंडर पक्षपात किया जाता है, जेंडर पक्षपात को कम करना, को कम करना। देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है कि श्री दुर्गाबाई देशमुख समिति का गठन कब किया गया, तो 1958 में किया गया। किसने किया? भारत सरकार ने किया। उद्देश्य क्या था? समाज में स्त्रियों को जागरूक बनाना। और लक्ष्य क्या था? समाज में जो स्त्रियों से भेदभाव हो रहा है, जो पर्दा प्रथा है, जो बाल विवाह है, जो सती प्रथा है, इन सब कुरीतियों को निकालने के लिए और इनको समानता का दर्जा, एक चीज़ और देखिएगा यहाँ पर, समान अधिकार प्राप्त करने हेतु स्त्रियों को क्या करने हेतु, स्त्रियों को समान अधिकार के प्रति क्या करना दोस्त, प्रति जागरूक करने के लिए, क्या करने के लिए, जागरूक करने के लिए दुर्गाबाई देशमुख समिति का क्या किया गया था, गठन किया गया था। फिर से एक बार देख लीजिए, कह रहा है कि स्त्री शिक्षा से संबंधित प्रमुख समितियां कौन है। तो प्रमुख समितियों में हमने आपको 2 समिति बताया। एक बताया था श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख समिति और दूसरा बताया था हंसा मेहता समिति। हंसा मेहता समिति का गठन 1962 में किया गया था और दुर्गाबाई देशमुख समिति का गठन जो 1958 में किया था। अब दुर्गाबाई देशमुख समिति का गठन किसने किया था, तो भारत सरकार ने किया था। ठीक है, इसको हमने बताया कौन किया था, भारत सरकार। ठीक है, MHRD जिसको हम कहते हैं। आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि दुर्गाबाई देशमुख समिति का उद्देश्य क्या था, तो यहाँ पर उद्देश्य देखेंगे। कह रहा है कि स्त्रियों की शिक्षा को उन्नतिशील बनाना एवं समाज में स्त्रियों के प्रति जो भी भेदभाव एवं अंधविश्वास, रूढ़वादिता एवं जेंडर पक्षपात को कम करना और स्त्रियों को समान अधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए जो है श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख समिति ने क्या किया था, स्त्री शिक्षा के लिए जो है प्रथम कमेटी का गठन किया था। आगे चलते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न भी बनेंगे। अब कह रहा है कि भारत सरकार ने स्त्री शिक्षा के विकास हेतु किस समिति का गठन किया था। भारत सरकार ने स्त्री शिक्षा हेतु, स्त्री शिक्षा हेतु किस समिति का गठन किया था, किस समिति का गठन किया था। तो यहाँ पर हम बता दें कि श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख समिति, क्या हो जाएगा, दुर्गाबाई देशमुख समिति, देशमुख समिति 1958 इसका गठन किया था। अब दुर्गाबाई देशमुख समिति कहाँ की थी दोस्त, आंध्र प्रदेश की। कहाँ की थी, यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, दुर्गाबाई देशमुख कहाँ की थी, तो आंध्र प्रदेश की थी। ठीक, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति की अध्यक्ष कौन थी। तो यहाँ पर देखिएगा, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति की अध्यक्ष कौन थी, समिति के अध्यक्ष यहाँ पर पूछ रहा है। तो राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति की अध्यक्ष कौन थी, तो यहाँ पर दुर्गाबाई देशमुख। कौन थी, दुर्गाबाई देशमुख जो है ये देखिएगा राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति की क्या थी, अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि देशमुख समिति किसे कहते हैं। तो देखिएगा देशमुख समिति आ जाए, चाहे देशमुख समिति आ जाए,
इसी देशमुख समिति किसे कहते हैं? तो दुर्गाबाई देश 1958 की समिति को देशमुख समिति के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक समझ में आया? आगे चलते हैं। तो स्त्री शिक्षा से संबंधित प्रमुख समितियों को श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख समिति को हमने पढ़ाया आपको। आगे चलते हैं, इसमें देखिएगा जो पॉइंट छूट रहे हैं दोस्त। अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि स्त्री यहाँ पर उद्देश्य लक्ष्य क्या था? यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर लक्ष्य देखिएगा, दुर्गाबाई देशमुख समिति का लक्ष्य क्या था? दुर्गाबाई देशमुख समिति का लक्ष्य यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्या लक्ष्य था? तो लक्ष्य को देखिएगा क्या क्या लक्ष्य है। यहाँ पर हम पॉइंट से चलेंगे ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। पहला देखिएगा, स्त्री शिक्षा के प्रसार हेतु। फर्स्ट, स्त्री शिक्षा के क्या करने हेतु? प्रसार हेतु। स्त्री शिक्षा के प्रसार हेतु, क्योंकि आप देखेंगे स्वतंत्रता के बाद जो है भारत की स्थिति जो देखेंगे स्त्रियों की शिक्षा की, बहुत ही दयनीय दशा थी दोस्त। ठीक, इतना ज़्यादा रूढ़िवादिता अंधविश्वास कुप्रथा था कि स्त्रियों को जो है पढ़ने का अधिकार ही नहीं मिल पाता था दोस्त। ठीक है, तो उसको कैसे, उस प्रथा को कैसे समाप्त किया जाए, इसके लिए जो है दुर्गाबाई देशमुख समिति का गठन किया गया था। पहला यहाँ पर देखिएगा। दूसरा यहाँ पर क्या है, इन्होंने क्या कहा था? स्त्री शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, स्त्री को अपने अधिकार एवं कर्तव्यों की समझ विकसित करना। स्त्री को अपने अधिकार एवं कर्तव्यों की समझ विकसित करना। समझ क्या करना? विकसित करना। ये देखिएगा दूसरा इसका लक्ष्य क्या था कि स्त्री अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझे दोस्त। ठीक है, क्योंकि उनको जो है भारत के संविधान में कुछ उनके कर्तव्य दिए गए हैं और कुछ अधिकार दिए गए हैं। तो जब वो अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति उसमें चेतना आएगी तो फिर उनका शोषण क्या होगा? कम होगा। समाज से शोषण से बचाना। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, स्त्री को शोषण से मुक्त करना। शोषण से क्या करना है दोस्त? मुक्त करना। अर्थात आप देखते हैं जो स्त्रियों का शोषण आज समाज में हो रहा है, ठीक, आज भी हो रहा है। इतने समितियों के आने के बावजूद भी जो है आज भी स्त्रियों का शोषण से वो वंचित नहीं है। अर्थात अभी पूरी तरह से चेतना का इसमें जागृत नहीं किया जा सका है। ठीक है, इस पर भी बल देने की और आवश्यकता है दोस्त। अगला चलते हैं, नारी को शोषण से बचाना, नारी को सशक्त करना। यहाँ पर देखिएगा चौथा पॉइंट क्या है? नारी को सशक्त करना, नारी सशक्तिकरण करना। क्या करना है दोस्त? सशक्तिकरण को, नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। क्या है? बढ़ावा देना। अर्थात समाज में जो है नारियां सम्मान के साथ अपनी लाइफ को जी सके। ठीक है, इसके लिए जो है दुर्गाबाई देशमुख समिति ने क्या किया था? इस स्त्रियों की शिक्षा के लिए जो है गठन किया है। आत्मबल को मजबूत करना। यहाँ पर देखेंगे नारी के आत्मबल को, नारी के आत्मबल को क्या करना है दोस्त? मजबूत करना। क्या करना है? आत्मबल को मजबूत करना। अगला यहाँ पर देखेंगे पर्दा प्रथा अंधविश्वास रूढ़ियों। यहाँ पर देखेंगे एक एक शब्द देखिएगा, कह रहे पर्दा प्रथा अंधविश्वास। छठा देखिएगा, समाज में पर्दा प्रथा अंधविश्वास, पर्दा प्रथा अंधविश्वास। और इसमें देखिएगा 2-3 शब्द क्या प्रयोग किया गया है। कह रहा है कि पर्दा प्रथा अंधविश्वास रूढ़ियों के प्रति जागरूक बनाना। रूढ़ियाँ जो आज समाज में है देखेंगे दोस्त, रूढ़ियों के प्रति जागरूक बनाना। क्या करना है? जागरूक बनाना। ये देखेंगे किसके कार्य हैं? तो श्रीमती देशमुख समिति का लक्ष्य क्या था? यहाँ पर हमने आपको 6 पॉइंट में बताया है। और बालिका विद्यालयों को प्रगतिशील बनाना। बालिका ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त क्या किया जाए? बालिका विद्यालय खोले जाए। बालिका विद्यालयों की स्थापना पर क्या दिया है? बल दिया है।
तो ये हो गया आपका क्या, स्त्री शिक्षा से संबंधित समिति। दुर्गाबाई देशमुख समिति 1958 में जो लक्ष्य था, पहला क्या था, स्त्री शिक्षा के प्रसार हेतु, स्त्री शिक्षा को अपने अधिकार और कर्तव्यों की समझ विकसित करने हेतु और स्त्री का शोषण से मुक्त करना समाज से, और नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, नारी के आत्मबल को मजबूत बनाना या करना, और समाज में पर्दा प्रथा अंधविश्वास रूढ़ियों के प्रति जागरूक बनाना, और बालिका विद्यालयों की क्या करना है दोस्त, स्थापना करना। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर देखिए, जो इसमें से और क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दुर्गाबाई देशमुख समिति दुर्गा किसकी अनुयायी थी। यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है कि ये जो दुर्गाबाई थी, दुर्गाबाई किसकी अनुयायी थी, तो महात्मा गांधी की अनुयायी थी। किसकी अनुयायी थी, तो महात्मा गांधी की अनुयायी थी। ठीक है दोस्त, महात्मा गांधी की अनुयायी थी कौन, दुर्गाबाई देशमुख समिति। अर्थात इनका जो नेचर है वो महात्मा गांधी के नेचर से, या उनके जो सबने अवज्ञा आंदोलन था उससे इनका भी नेचर क्या होता था दोस्त, मिलता था, इसलिए इनकी ये अनुयायी थी। अगला अब कह रहा है कि थोड़ा सा इनका भारत की स्वतंत्रता सेनानी थी, सामाजिक कार्यकर्ता थी। अब देखिएगा, ये दूसरा कह रहा है कि दुर्गाबाई देशमुख समिति क्या थी, थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन दे रहा। दुर्गाबाई सामाजिक कार्यकर्ता, क्या क्या थी, सामाजिक कार्यकर्ता अर्थात समाज सुधारक, समाज को शोषण से मुक्त करना, और स्वतंत्रता सेनानी क्या थी, और स्वतंत्रता सेनानी एवं नारी चेतना की अग्रणी, नारी चेतना के नेतृत्व करने वाली थी। ठीक, दुर्गाबाई सामाजिक कार्यकर्ता, स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री की पत्नी। ठीक है, और संविधान की 15 सदस्यों में से एक सदस्य ये भी थी। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखें, दुर्गाबाई देशमुख समिति का लक्ष्य क्या था। फिर देखिएगा 60 में क्या कह रहा है, दुर्गाबाई देशमुख का लक्ष्य क्या था। देखिएगा फिर और 60 में कह रहा है कि इनका लक्ष्य क्या था। तो एक शब्द में देखिएगा, लड़कियों की शिक्षा में समानता लाना। क्या था, लड़कियों की शिक्षा में क्या लाना, शिक्षा में समानता लाना। ये देखिए इनका मुख्य लक्ष्य। तो लड़कियों में जो भेदभाव किया जा रहा है, ठीक है, लड़कों को ज़्यादा महत्व, लड़कियों को कम महत्व दिया जा रहा है, उसको कैसे समाज से जो है कम किया जाए। राष्ट्रीय नारी शिक्षा परिषद की पहली अध्यक्ष कौन थी। यहाँ पर प्रश्न देखिएगा, कह रहा है राष्ट्रीय नारी शिक्षा परिषद की प्रथम अध्यक्ष कौन थी, प्रथम अध्यक्ष कौन थी। तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय नारी शिक्षा परिषद की पहली अध्यक्ष दुर्गाबाई देशमुख थी। कौन थी, दुर्गाबाई देशमुख थी। दुर्गाबाई देशमुख राष्ट्रीय नारी शिक्षा परिषद की क्या थी दोस्त, अध्यक्ष थी। दुर्गाबाई देशमुख, अब ये पूछा जा सकता है कहाँ की थी, तो मैंने इसको बताया था क्या, आंध्र प्रदेश की थी। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। और स्त्री शिक्षा हेतु गठित प्रथम समिति कौन है, यहाँ पर देखिएगा। अब यहाँ पर पूछा जा सकता है कि स्त्री शिक्षा हेतु गठित प्रथम समिति बताइए। तो प्रथम समिति अगर पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा 1958 पर जाइएगा। किस पर जाएंगे आप लोग, 1958। तो स्त्री शिक्षा हेतु गठित प्रथम समिति 1958 आप जाइएगा। अगर ऑप्शन में है दुर्गाबाई देशमुख पर जाइएगा, देशमुख समिति पर जाइएगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो 1962 में जाइएगा, हंसा मेहता समिति, हंसा मेहता समिति पर जाइएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी, ठीक है, उसको हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया है, और इसमें जो महत्वपूर्ण बातें थी उसी को ही हमने शामिल किया। जी नमस्कार।